ना जाति पूछी ना स्टेट पूछी, धर्म पूछा, पैंट उतार के चेक किया और गोली मार दी। अब हर कोई स्टेटस लगाएगा, हर कोई स्टोरी लगाएगा और जो नहीं लगाएगा उसे गद्दार समझा जाएगा। हर न्यूज में ये हेडलाइन बनेगी और टोटल 25 के अराउंड टूरिस्ट मारे गए। लोग खिलाफ हो जाएंगे पाकिस्तानियों पे, सवाल करेंगे उन आतंकवादियों पे, जो सही भी है, पर कहीं ना कहीं आप और मैं, हम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। कितनी भी वीडियोस, कितनी भी न्यूज देख लो, इस इंसिडेंट पे एक चीज कॉमन मिलेगी कि किसी एक धर्म के इंसान ने दूसरे धर्म के इंसान को इसलिए मार दिया क्योंकि इस दुनिया ने उन दोनों को एक ठप्पा दे दिया कि तुम इस धर्म के हो और तुम इस धर्म के। और जिसको मुस्लिम धर्म मिला उसके दिल में इतनी नफरत भर दी कि उसने हिंदू वालों को मार दिया। अब यही नफरत हिंदुओं में भी भरी जाएगी और कल को हम हिंदू ही ये इंसिडेंट रिपीट करेंगे और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि हम इंसान को इंसान की तरह नहीं, एक मशीन से निकले हुए प्रोडक्ट की तरह देखते हैं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट है तो खराब ही होगा। एक बार सोच के देखो एंड इसे ध्यान से सुना, अपने धर्म वाला चश्मा हटा के। हमारे देश में हजारों रेप केस होते हैं और ये मीडिया वाले किस तरह से दिखाते हैं। एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की का रेप किया, मुसलमानों ने यहाँ पर दंगे किए और भी काफी सारी घटनाओं को स्पेशली हिंदू एंड मुस्लिम के साथ रिलेट करके दिखाया जाता है। अब हम हिंदू ये सब चिल्ला रहे हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी भी यही करेगी, वो भी दिखाएगी कि एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की का रेप किया, हिंदुओं ने यहाँ पर दंगा किया। अब ये सब बातें मैं मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सब रियलिटी है। मुस्लिम लड़कियां जो बुर्के में होती हैं, हमारे हिंदू कहे जाने वाले लड़के ही रेप करते हैं, हमारे हिंदू ही कई बार मुस्लिम के त्योहारों पर दंगे करते हैं। और अब इन सब से हो क्या रहा है, एक कंपनी के प्रोडक्ट की दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के लिए नफरत बढ़ रही है जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को या किसी को भी कोई भी इंसिडेंट बताते हुए हिंदू मुस्लिम कभी ना करो। हिंदू के साथ मुस्लिम ने ये किया या मुस्लिम के साथ हिंदू ने ये किया, ये कभी नहीं बोलना चाहिए। वो भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है। किसी का धर्म किसी की हरकतों को जस्टिफाई नहीं करता। और अगर कोई धर्म आतंकवादी बनाता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी मिसाइल से उन्होंने हमें उड़ा दिया होता। अब थोड़ी सरकार की भी बात करते हैं। हमारे देश में कितना कॉमन एंड इजी है किसी भी इंसान के लिए वेपन अपने साथ रखना एंड जब मन करे किसी को भी शूट कर देना। पहलगाम हमारे देश का एक वेल नोन टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे ना ही कोई सिक्योरिटी और ना ही कोई गार्ड। किसी भी प्राइवेट मॉल में भी जाओ तो वहाँ की सिक्योरिटी इससे तो टाइट ही होती है। और कश्मीर, जिसे हम इंडिया का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बोलते हैं और जिसे हम पूरी दुनिया में पॉपुलर करने की ट्राई कर रहे हैं, उसी जगह पे टूरिस्ट की सिक्योरिटी का ये हाल है। अब ये मीडिया हाउस, पीएम, मिनिस्टर, ये सब इस इंसिडेंट पे बोलेंगे और कुछ ही दिनों बाद यही उस केमिकल को तैयार करेंगे जो कुछ दिनों बाद ऐसे धमाकों को अंजाम देगा। अभी तक टोटल 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें से कुछ न्यूली मैरिड कपल ये सोच के घूमने आए थे कि कश्मीर इंडिया का बेस्ट हनीमून प्लेस है। कुछ टूरिस्ट ये सोच के आए थे कि काफी काम कर लिया, चलो गर्मियां आ गई हैं, कश्मीर घूम के आते हैं। कुछ बच्चे अपने माँ बाप को इसलिए साथ लाए थे कि सारी उम्र उन्होंने हमारे लिए काम किया, उनको एक ट्रिप देते हैं। लेकिन उन सबके साथ हुआ क्या, ये हमारे सामने है। अब मैं स्क्रिप्ट लिखते वक्त तो इतना इमोशनल नहीं था, बट बोलते वक्त मेरे को ये सच में फील हो रहा है। एक अंकल आंटी जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी साथ में बिताई थी, वो कश्मीर की डल लेक एंजॉय कर रहे थे एंड उन्हें गोली मार दी गई। अब इस पे कोई स्क्रिप्ट या कुछ लिखने का मतलब नहीं बनता क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिनके साथ जो होना था वो हो गया। अब हमारी सरकार कुछ एक्शंस लेगी एंड उन लोगों को सजा मिलनी भी जरूरी है, लेकिन एट द एंड हमें उस कोर मैसेज पे काम करना जरूरी है। इन सब का मेन रीजन वो नफरत है जो हमारे दिलों में बचपन से भरी गई है। उस नफरत को बाहर निकालना और उसे आगे ट्रांसफर ना करना, ये हमारी एक ड्यूटी होनी चाहिए। हर कोई एक इंसान है एंड उसे इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। पीके, ओ माय गॉड जैसी पिक्चर्स एक थप्पड़ थी इन सब लोगों के लिए, लेकिन इन सब पिक्चर्स को देखने के बाद भी किसी का बिल्कुल नजरिया नहीं बदला। एक संडे या एक नाइट को एक बार पीके जैसी फिल्म अपने परिवार या अपने किसी भी दोस्तों के साथ बैठ के दोबारा से देखो। इस इंसिडेंट के बाद आपको उस पिक्चर की असली वैल्यू समझ आएगी। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कुछ मत करना, बस वीडियो को एक बार शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।